स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या हम शेयर मार्केट को करें या ना करें, शेयर मार्केट में हमारा लॉस क्यों होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर हो या फिर एक बिगिनर हो, मतलब किसी को भी अगर हम देखें तो बहुत बार अपने मन से सवाल पूछता है, क्योंकि अगर मान लो उसका एक बड़ा लॉस हो जाता है तो वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में क्या आ जाता है कि ये सोचता है कि यार इतना, अगर मान लो एक किसी का 5,000 का हो गया, किसी का 10,000 का हो गया, तो उसको ये लगता है कि 5,000 में मैं किसी एक अच्छी तरह जगह पर घूम कर आ सकता था, अच्छा खाना खा सकता था, ये किसी अपने को अच्छा सा गिफ्ट दे सकता था। शेयर मार्केट में मेरा तो पैसा चला गया, ये हो गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती है और उसमें सबसे बड़ा गिल्ट ये फील होता है कि यार हम ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसमें सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, हमारे पीछे ऐसा क्या कारण है, मतलब कि हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो देखो इस सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। देखो एक तो हम लोगों को बराबर से नॉलेज नहीं है कि मार्केट किस तरह से काम करेगा। मार्केट का नॉलेज होना ज़रूरी है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से वो काम करता है। मैं बहुत बार लोगों को ये जब बोलता हूँ कि भाई मार्केट किस तरह से बिहेवियर करेगा, किस तरह से वो काम करेगा, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है कि एक रिस्क रिवार्ड, आपका जो रिस्क रिवार्ड है 1:2 है। अगर आप ये ले सकते हैं तो ही आप शेयर मार्केट में काम करिए। अगर नहीं ले पाते हैं तो क्या होता है कि दिन भर आंखें फोड़ने से अच्छा है कि मत करो भाई, घर बैठो, कोई दूसरा काम करो और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। अब यहाँ पर बहुत बार देखो, अगर हम मान लें कि यहाँ से देखो ये जैसे हाई ब्रेक किया, यहाँ से ये अगर इस जगह पे मैं ट्रेड करता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, तो मेरे पास में ये चांस होता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 22,300 से सीधे अगर यहाँ पर टारगेट हम देखेंगे तो 21,900 का, 900 का मतलब सोचो 400 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हो सकता है। अगर इसके बाद में अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। ऐसे अगर मेरे पास में ऐसे कुछ विचार है। और दूसरा क्या है, यहाँ से कोई एक अच्छा सा यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ और यहाँ तक का टारगेट मैं रख सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें आदमी जान नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके मन में ना एक तो डर, जो डर होता है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। दूसरा क्या है, एक कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि अगर आप मान लो 5,000 का लॉस हो गया, लेकिन 5,000 का लॉस तो आप कर लोगे, लेकिन अगली बार आप 5,000 का प्रॉफिट में रुक ही नहीं पाओगे। आप 1,000 का प्रॉफिट हुआ और आपको लगेगा कि यार निकाल लो, 1,000 आ गया वही बहुत है। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पहले ना अपने आप को ये डिसाइड करवाना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरे को 1:2 लेना ही लेना है। अगर इतना मिलेगा तो ही मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है। अब बहुत बार ये सवाल आता है कि 1:2 तो लेना है, लेकिन अब देखो आपने यहाँ पर बाइंग कर दिया, मान लो आपने रखा यहाँ टारगेट 1:2 का। अब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से 1:2 भी आपको मिल गया, 1:3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग ना यहीं से निकल जाते हैं। जब मार्केट बढ़ रहा है तो अपना एसएल पहले यहाँ था, अब यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ। इस तरह से अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ। 1:2 की जगह 1:5 मिल गया तो और यहाँ से एक बोनस हो गया आपके लिए। लेकिन बहुत बार ये नहीं हो पाता है। और देखो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। अब आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से बाइंग कर दो। आपने बाइंग किया और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ चुका था। यहाँ से आपको लगा यहाँ से एक एसएल हिट हो गया, तो ये एसएल हिट हो गया आपका। यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी सी हेल्थी कैंडल हुई और यहाँ से छोटा ही पॉइंट मिला आपको। अगर आप यहाँ से ट्रेलिंग के हिसाब से भी आप काम करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट, ज़्यादा तो नहीं लेकिन लॉस तो नहीं होता। फिर उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला ब्रेक किया और इस कैंडल पर अगर आप ग्रीन देख के इस पर बाइंग करते हो तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको फिर से देखने को मिलता है। अब ये सब चीज़ें ना बहुत देखनी पड़ती है। मार्केट देखो, मार्केट का बिहेवियर कभी भी आप देख लो कि मार्केट इसी वे में काम करता है, इसी वे में। यहाँ से आएगा इस तरह से वापस चला जाएगा और यहाँ से आएगा फिर इस तरह से वापस आ जाएगा। मतलब वो क्या, देखो लिक्विडिटी, मैंने आपको बहुत बार समझाया कि लिक्विडिटी के सिवा ना कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट में पैसा एक दूसरे का खाना, यही सबसे मेन उद्देश्य होता है। और देखिए अगर आप ये नहीं समझ पाए कि अगर आप दूसरे का पैसा खाना नहीं सीखे तो आप देखो, आप एक तो अपनी ज़िंदगी में तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे कि हम दूसरे का नहीं खाना चाहते, लेकिन शेयर मार्केट में देखो एक यही चीज़ होती है
कि मेरे को दूसरे का पैसा खाना ही पड़ेगा अगर मेरे को शेयर मार्केट में सस्टेन करना है। नहीं तो अच्छा है कि दान धर्म करते रहो, शेयर मार्केट में रोज खेलो, रोज 10,000 20,000 50,000 जैसा आपका कैपेसिटी वैसा लॉस करके बैठे रहो। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि आप यहाँ पर उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे कि जिससे लगे कि आप यहाँ से दान धर्म कर रहे हो, तो यहाँ से आप कभी नहीं जीत पाओगे। आपको पहला डिसाइड यही करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से लोगों का पैसा खाऊं। जब एक बड़ी मछली और जब तक एक छोटी मछली का शिकार नहीं करती तब तक वो बड़ी मछली का कोई मतलब ही नहीं है। अब छोटी मछली बड़ी मछली का शिकार कर सकती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये बड़ी मछली और छोटी मछली का अंतर समझो कि छोटी मछली बड़ी का शिकार नहीं कर सकती और बड़ी मछली छोटी का आसानी से कर सकती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि आप छोटी मछली हो तो छोटी मछली कब शिकार कर पाएगी, जब वो बड़ी मछली के साथ किसी बड़ी मछली, जैसे मान लो ये एक बड़ी मछली है और ये छोटी मछली और यहाँ पर वो बड़ी मछली है, तो यहाँ से जो इस बड़ी मछली के साथ में मिलकर अगर वो यहाँ से करे तो यहाँ पर शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, सारे जो भी छोटी मछलियाँ इनका शिकार हो चुका है, यहाँ से जो बाइंग करके गए थे उनका शिकार हो चुका है। अब आप बड़ी मछली के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे, मतलब बड़ी मछली का मतलब समझो कि जो बड़े लोग हैं, जहाँ से आपको भी पता है कि कौन कौन से यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, बड़े बड़े जो फर्म वाले लोग होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ से इनने क्या किया, इस यहाँ पर जो भी बाहर से थे इनको निकाला है, उसके बाद में ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया। अभी आप बड़ी मछली के साथ लग गए हो, यहाँ से अगर आपका लॉस होगा तो इतना ही लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो आपको भी पता है कि इस पॉइंट तक तो प्रॉफिट हो ही सकता है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम यहाँ पर देखो ये छोटी मछली को खा लिया। अब यहाँ से अगर आप बाइंग कर देते हो तो यहाँ से पता है आपको कि यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपके पास में आ सकता है। सेम यही चार्ट आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शिकार किया, शिकार करने के बाद आप देखो यहाँ का टारगेट अपने पास में आसानी से मिल चुका था। तो यहाँ से आप देखो यहाँ तक मार्केट आ चुका है। अब यही चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक शिकार हुआ यहाँ तक का। तो ये सब चीज़ें ना, शिकार कब होता है, किस तरह से शिकार आपको बनाया जाता है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शिकार कर लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपको फिर से यहाँ से फंसाया गया, फंसाने के बाद में फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे आया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको फंसा कर शिकार किया जाता है। और उस शिकार को फंसना क्या है, मतलब पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग कहाँ पे करना है, ट्रेडिंग का प्लान किस तरह से मेरे को करना है। देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। देखो जितना बोलना आसान है उतना मार्केट आसान नहीं है, आप खुद जानते हैं इस बात को। और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको भी ये लगना चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक जोन बना दिया, ठीक है। अब और भी यहाँ पर मैंने एक नीचे की साइड में एक जोन बना लिया। अगर मैं यहाँ से इस तरह से इसको जोन, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब मेरे पास में ऑप्शन दो ही बचे हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन बचे हैं कि देखो यहाँ पर अगर मार्केट आएगा, देखो ये तो पहली बार आया था, यहाँ से पहली बार आया, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला तो मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा होगा, फर्स्ट टाइम आया है तो फर्स्ट टाइम तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी टाइम जब मार्केट वापस से यहाँ इस एरिया में आएगा तब मेरे को सेलिंग प्लान करना है। तो ये मेरे मन में होना चाहिए कि दोबारा जब ये आएगा तो मेरे को सेलिंग प्लान करना है। और मेरे को टारगेट कहाँ का रखना है, जहाँ पे ये सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से वापस से यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर वापस से आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे आसानी से। तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आप बनाया जा सकता था। उसके बाद में अगर वापस से दोबारा फिर से कभी ऐसा मौका मिला तो फिर से देखो दोबारा आ सकता है। तो दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा देखने को मिल रहा था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक छोटा सा मिला, तो ये छोटा सा टारगेट मिल सकता है, छोटा सा लॉस भी हो सकता है। दोबारा से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि देखो एक बार मार्केट ने इस रेंज को पार कर दिया ना, तो वो इस रेंज को पार करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा घूमेगा, फिर उसके बाद में एक बड़ा मोमेंटम देगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ से हमने एक सपोर्ट बना दिया था, तो जब भी सपोर्ट पर आएगा तो आपको बाइंग प्लान करना है, तब बाइंग प्लान करना है, तब बाइंग प्लान करना है, तब बाइंग प्लान करना है। हाँ, इस बीच में आपके एसएल हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि एसएल हिट नहीं होगा। एसएल तो हिट होना ही है दोस्तों, एसएल नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी आदमी का
चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, चाहे एल्गो कुछ भी वो यूज करता हो, चाहे किसी का भी कॉल लेता हो, ऐसा मैंने अभी तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं देखा जिसको लॉस नहीं हुआ। लॉस सबको होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉस सबको होता ही है। हाँ, एक लॉस का एक कैटेगरी होता है कि हाँ भाई, जो होशियार आदमी होता है वो छोटा लॉस करता है, छोटे लॉस में ही निकल जाता है और बड़ा प्रॉफिट करता है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, बड़ा लॉस करते हैं और छोटा प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इस मार्केट में आप जाओगे, इंट्राडे के मार्केट में जाओगे, किसी भी मार्केट में जाओगे, आप एक चीज़ को डिसाइड कर लें कि यहाँ इस तरह से मेरे को ट्रेडिंग करना है। अब मैं सिंपल सी, बहुत बार यही सिंपल सी बातें करता हूँ कि भाई अगर आपको किस चार्ट पे, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करनी है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए। अगर आपको कोई इंडिकेटर भी अगर पसंद है तो उस इंडिकेटर से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एंकर वी वेब की बात करता हूँ, मैं MACD की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। तो ये सब चीज़ें काम करती है। अब कैसे काम करती है, आप भी उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, निफ्टी 50 का ही चार्ट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया, यहाँ से मैंने बाइंग कर लिया था, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया। यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से मेरे को लगना चाहिए क्या कि मेरे को यहाँ से बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चाहे मैंने बाइंग कर दिया, चलो बाइंग कर दिया, मेरा एक सेल हिट हो गया। यहाँ से दोबारा यहाँ से नीचे आया, सेल कर दिया, यहाँ से मेरा एक सेल हिट हो गया। फिर दोबारा यहाँ ऑफर आया, मैंने बाइंग कर दिया, यहाँ तक का प्रॉफिट देखने को मिल गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, छोटा एसएल होगा, ठीक है, होगा, एसएल हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट होना जरूरी है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे 2 एसएल हो गया, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या, 4 ट्रेड में से 2 अच्छे बड़े प्रॉफिट हो गए और 2 छोटे लॉस हो गए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम, 1:2 आपको मिल रहा है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से, तो वापस से अगर यही, अगर किसी भी इंडिकेटर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ आपको यूज करनी है, कि यही चीज़ आपको देखना है, कोई भी इंडिकेटर आप पकड़ के काम कर लें, लेकिन सिर्फ आपका जो दिमाग है ना, मेंटली, वो बराबर काम करना चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप बाइंग करते, यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था, यहाँ से आप सेलिंग करते तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। हाँ, इस बीच में अगर आप यहाँ पर साइडवेज मार्केट को देखोगे तो साइडवेज मार्केट भी आना ही है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अपने आप को ये ध्यान देना जरूरी है कि भाई कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट भी आएगा। और साइडवेज मार्केट किस तरह का हो सकता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि जब एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है, फिर एक साइडवेज मार्केट जनरेट हो जाता है, फिर एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है, फिर साइडवेज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि देखो, ये मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, फिर यहाँ से एक चैनल पैटर्न बना रहा है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फिर यहाँ से फ्लैग ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से एक फ्लैग बनाया। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो यहाँ से आपको मैं ऊपर रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टीपल आपको ऐसे हिट हुए होंगे, मल्टीपल छोटे छोटे प्रॉफिट भी मिलेंगे, छोटे छोटे इस लॉस भी होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बड़ा सा कैच पॉइंट आपको मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें, अब ऐसे ही इंडिकेटर, यही नहीं, किसी भी इंडिकेटर को अगर आप लगाना चाहें, किसी से भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ पर छोटा सा एक एसएल, यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट हुआ, यहाँ छोटा एसएल हिट हो गया। तो देखो, ये हिम्मत, वही बोल रहा हूँ ना मैं कि अगर आपका जो कैपेसिटी है, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मान लो आपके पास में क्या कैपेसिटी है कि आप क्या कर सकते हो कि भाई मैं तो एक ही क्वांटिटी खरीदूंगा, एक क्वांटिटी खरीद के मैं इसको है ना 1:5 का रिस्क रिवार्ड लेना चाहता हूँ बस। तो यहाँ से अगर आप एक ही, जैसे मान लो कि हो सकता है कि आप इस पे तो काम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही क्वांटिटी, और आपको पता है कि मेरे को 10 रुपये का एसएल लेना है, तो यहाँ पर एक ही क्वांटिटी मतलब आपको जाएगा तो 10 रुपया और आएगा तो आपको 50 रुपये, ये आपका प्लानिंग होता है। तो अब यहाँ पर तो आप ऑप्शन में तो काम नहीं कर सकते, और आपको भी पता है ऑप्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, कोई स्टॉक का चयन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कोई स्टॉक पकड़ लेता हूँ कि जो कि एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी हो रहता हो जिसमें, तो यहाँ से मान लो ICICI बैंक की पकड़ लेते हैं। यहाँ से एक ICICI बैंक का मैंने ऐसे ले लिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको एक जो मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग ये एंकर वी वेब लगा लेते हैं, एंकर वी वेब लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को देखना है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ आप देखो कि भाई मैंने यहाँ से जैसे इसके ऊपर आया, मैंने यहाँ पर बाइंग कर दिया। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा है,
अभी इसको आप थोड़ा सा अगर देखो 1:5 1:2 जो भी आप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम फ्रेम आपको उस तरह से मैनेज भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्टॉक है और स्टॉक पर आपको भी पता है कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि अगर आप 1:5 लेना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम फ्रेम भी बड़ा रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर इतनी आसानी से मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आप आवरली चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था, यहाँ से आप यहाँ का एसएल रख के या इसके नीचे कहीं का एसएल रख के यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। यहाँ पर आपको एक सेलिंग का मौका मिल रहा था तो यहाँ का एसएल रख के आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, जिससे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को इससे ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ क्योंकि ये बार बार थोड़ा सा जा रहा है उसके पीछे। तो यहाँ पर एंकर, हाँ ये वाला ठीक है, 5 मिनट में लगा दिया मैंने। तो 5 मिनट में आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर। अब यहाँ से आपको पता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता। यह हो सकता है आप 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं ले सकते, या 1000 से ज़्यादा का नहीं ले सकते, या फिर आप 10,000 से ज़्यादा का नहीं ले सकते। यह आपको पता होना चाहिए कि आपको एसएल कितना रखना है या नहीं रखना है, या क्या करना है। देखो यहाँ मैं खाली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से मेरा बाइंग सेलिंग किसी से कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं किसी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ना ही मैं ये समझो कि मैं कोई ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ। इस तरह से आप मेरे को मान के चल सकते हो। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही व्यू बता रहा हूँ अपना, तो उसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही समझ के चलिएगा। यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ से अगर आप सेल करके बैठे रहते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 195 के आसपास से सीधे 185 के आसपास आ गया। यहाँ से अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से मेरा ऊपर की साइड में 5 रुपये का एसएल और नीचे की साइड में मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट, तो यहाँ से आपको आसानी से हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आपने बाइंग कर दिया तो वहाँ 195 के आसपास ही बाइंग किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1:2 का यहाँ से टारगेट आपको आसानी से मिल चुका है। तो यहाँ से ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से आपको 1:2 का आराम से प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1:2 का आराम से प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि ऑप्शन में अगर करोगे तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? एक तो आप नए होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, नए होने के बाद में आप क्या करोगे, नए होने के बाद में आप लेके आओगे मान लो 50,000 में ट्रेडिंग ऑप्शन में करने लगोगे। 5 दिन 10 दिन भी नहीं चलेगा, या 2 दिन में ही ख़त्म कर दोगे और बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे। तो अगर सीखना है तो पहले ना बहुत छोटा अमाउंट, मैं बोल रहा हूँ ना कि 5,000 भी बहुत होता है, और 5,000 से खाली एक ही स्टॉक पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर आप एक ही इंडिकेटर को पकड़ के बैठ सकते हो, या एक ही प्राइस एक्शन को पकड़ के बैठ सकते हो। यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन की भी बात करता हूँ। प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, चलो मैं हाँ ये हटा देता हूँ, उसके बाद मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूँ कि चलो मैं प्राइस एक्शन से सीखना चाहता हूँ, प्राइस एक्शन से मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। प्राइस एक्शन क्या बोलता है? प्राइस एक्शन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन बोलता है, देखो इस तरह से मार्केट चलता है, ठीक है। अब ये वाले जो पॉइंट है मेरे को यहाँ पर बाइंग करना है, बस मेरा यही प्लान होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऐसे गया, नीचे आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। तो ये वाला बाइंग पॉइंट है मेरा, यहाँ वाला बाइंग पॉइंट है, ये वाला बाइंग पॉइंट है, यहाँ पर बाइंग पॉइंट है। तो यहाँ से बाइंग करता हूँ, यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट। इस बीच में मेरा यहाँ पर एक एसएल भी हिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बाइंग करता हूँ, यहाँ तक का प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको डाउ थ्योरी के हिसाब से, तो यहाँ से ये सेल करना है तो यहाँ से मार्केट इस तरह से जाएगा, तो इस पॉइंट पे मेरे को सेल करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी आपको सेल करना होता है तो सिर्फ प्राइस एक्शन से ही आप सेल करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट को अगर आप देखोगे तो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे तो आप समझ नहीं पाओगे, इस पॉइंट पर अगर आप समझ पाओगे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग करके आप पैसा बना सकते हो। लेकिन ये प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। अब दूसरा प्राइस एक्शन में आपको एक और बताना चाहता हूँ कि एक और प्राइस एक्शन क्या है। देखो, जब कोई हाई ब्रेक करता है तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड में आता है, आया समझ में। तो यहाँ से कोई हाई ब्रेक करता है तो एक रिट्रेसमेंट आता है। तो ये हो सकता है जब कोई लो ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लो ब्रेक किया तो मार्केट में एक अपसाइड आता है, यहाँ से कोई लो ब्रेक किया तो मार्केट में एक अपसाइड आता है। तो इस तरह से भी आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक आपके पास में एक रिस्क रिवार्ड
नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास में मेरे को 100 ट्रेड नहीं लेना है, मेरे को एक ही ट्रेड लेना है, कितना, एक ही ट्रेड लेना है, लेकिन वो ट्रेड कैसा लेना है, इस तरह से ट्रेड लेना है कि मैं 10 रुपये का लॉस करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और बिना, क्योंकि ये 10 रुपये अगर मैं खो दूंगा तो मेरे को कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा, लेकिन 10 रुपये की वजह से मेरा जो मेंटली दिमाग है, मेरा जो मेंटली साइकोलॉजी है वो बहुत सही रहने वाला है। और मेरे अंदर जो डर होता है ना, जब कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, तो आपके अंदर की जो धड़कनें हैं, आपका बीपी है ना, वो पूरी तरह से हाई लो होता ही रहता है। जब प्रॉफिट में आते हो तो आपको लगता है कि तब भी हाई, जिसको बोलते हैं ना हम लोग गम में खुशी, और गम में भी खुशी में आंसू आते हैं, और दुख में भी, तो वैसे ही कहानी हो जाती है यहाँ पर भी। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपका बीपी हाई चलेगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आपका बीपी हाई चलेगा, हाई होगा लो होगा, ये चीज़ें होती रहती है। तो शेयर मार्केट ना किसी के बस की इतनी बात नहीं है। अगर आप जब तक कोई मैनेजमेंट सही तरह से नहीं करते हो तब तक आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप पहले ना एक चीज़ को डिसाइड कर लो कि मेरे को किस प्लान से और किस तरह से मेरे को ट्रेडिंग प्लान करना है। जब आपको ये लग जाएगा कि मेरे को ट्रेडिंग इस तरह से प्लान करना है, देखो यहाँ से क्या हो रहा था, मार्केट में हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा है, तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा मार्केट का मोमेंटम नीचे की साइड में। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब एक रिट्रेसमेंट हो जाए तो बाइंग कर सकते हो, तो यहाँ से एक बाइंग कर सकते हो, तो यहाँ से इस तरह से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है नीचे लो ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, लेकिन देखो मेंटली आपको अगर तैयार होना है तो सबसे पहले अपने आप को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई पहले ना आप 6 महीना 1 साल, देखो मार्केट ना एक MBBS डॉक्टर या एक MB डॉक्टर, MD या जो भी वो, मतलब आप जो भी एक मास्टर या PhD, तो आदमी को इसमें टाइम देना ही पड़ता है। 5 से 10 साल टाइम दोगे तभी। आप सोच रहे हैं कि 1 साल में हम मास्टर ही कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, 5 से 10 साल देना पड़ेगा। और देना भी पड़ेगा तो आपको कैसे देना पड़ेगा, ये याद रखो कि इस तरह से देना पड़ेगा कि भाई मेरे को ना 10 रुपये का ही लॉस मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, और उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। जब आपको 1 साल हो जाएगा तो आप 20 रुपये का टारगेट रख सकते हो, फिर आप 30 रुपये का टारगेट रख सकते हो, फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अब क्या होता है कि हमारे जो सपने होते हैं ना, वो सपने कैसे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट में हर रोज़ डबल कर लूँ। आपको भी पता होता है अगर 1 रुपया अगर आप रोज़ डबल करते हो तो 30 दिन में आपके कितने रुपये हो जाते हैं। सोचिए 30 दिन में आपको कितना रुपये हो जाएगा, 31वें दिन आपका कितना रुपये हो जाएगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ही आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।